वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। भगवत गीता अध्ययन के पूर्व कुछ आवश्यक जानकारी हम आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं और जो गीता ज्ञान की व्याख्या के पूर्व आवश्यक है। प्रकृति के संबंध में विगत सत्र में चर्चा हुई थी और प्रकृति से ही महातत्व प्रकट होता है। प्रकृति में विकृति से महातत्व प्रकट होता है। महातत्व से अहंकार प्रकट होता है और अहंकार आदि से फिर पंच महाभूत और उसकी तन्मात्राएं इत्यादि प्रकट होती हैं। ये पांच महाभूत प्रकृति का ही कार्य माना जाता है। श्री भगवान ने अध्याय संख्या 7 के श्लोक संख्या 4 में इसकी चर्चा की। भूमि आपा अनल वायु खम मनोबुद्धि रेवच, अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये पंच महाभूत हैं और ये श्री भगवान की अपरा प्रकृति है। प्रत्येक महाभूत की अर्थात पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश इन महाभूतों की अपनी तन्मात्राएं हैं। जैसे भूमि की तन्मात्रा स्पर्श है, जल की रस है, अग्नि की रूप है, वायु की स्पर्श है और आकाश की शब्द है। इसके प्रतिकूल क्रम में देखने पर आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी का क्रम बनता है। अपने प्रत्येक जो महाभूत है वो अपने पूर्ववर्ती महाभूत का गुण या तन्मात्रा लिए हुए होता है। जैसे पृथ्वी में आकाश वायु अग्नि जल इनकी तन्मात्राएं होती, इनके गुण होते हैं। गंध में और इसी प्रकार प्रत्येक, जैसे आकाश का गुण शब्द है, वायु का स्पर्श और शब्द है, अग्नि का रूप शब्द और स्पर्श है, जल का रस शब्द और स्पर्श रूप है, पृथ्वी का गंध शब्द स्पर्श रूप रस है। इस प्रकार पृथ्वी में शेष 4 महाभूतों के गुण भी रहते हैं। जल में शेष 3 महाभूतों गुण रहते हैं। अग्नि में 2 अग्नि का गुण रूप है और उसमें वायु और आकाश के भी गुण रहते हैं। इसी प्रकार वायु में आकाश का गुण रहता है। आकाश में मात्र शब्द का ही शब्द गुण रहता है, क्योंकि आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये क्रम है। इन पंच महाभूतों से ही इस संपूर्ण सृष्टि की रचना होती है। ये शरीर भी पंच महाभूतों के द्वारा ही निर्मित है। जैसे पृथ्वी जो तत्व है वह हमारी जो अस्थियां हैं, हड्डियां हैं, वो पृथ्वी से बनती हैं। जल जो हमारा रुधिर इत्यादि है, जिसमें जल की मात्रा होती है, वह जल से बनता है। जो तापक क्रम है वह अग्नि से प्राप्त होता है
और जो प्राण अपान वायु है वो वायु से प्राप्त होती है, और जो खोखलापन है वह आकाश से प्राप्त होता है। इसीलिए पंच महाभूतों के जो गुण हैं वह भी, पंच महाभूतों के जो गुण हैं शब्द रूप स्पर्श गंध, वो क्रमशः हमारी ज्ञानेंद्रियों के गुण हो जाते हैं। अर्थात मनुष्य को जो गुण शब्द रूप स्पर्श गंध के रूप में प्राप्त हुए हैं वे पंच महाभूतों के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। तो एक जानकारी है पंच महाभूतों के बारे में। अब दूसरी जो विशेष जानकारी है वो त्रिगुणों के संबंध में हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। सत्व रज तम तीन गुण प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनको प्रकृति जन्य कहा जाता है। अर्थात इन गुणों की उत्पत्ति प्रकृति के द्वारा होती है। प्रकृति के द्वारा उत्पन्न तीन गुणों का विशेष प्रभाव हमारे शरीर पर रहता है, और प्रत्येक प्राणी के शरीर में ये त्रिगुण रहते हैं। मनुष्य शरीर पर तीन गुणों का विशेष प्रभाव रहता है, और गुणों के अनुसार ही क्रियाएं होती हैं। तो ये शरीर ही त्रिगुणात्मक है, और त्रिगुणों से मिलकर त्रिगुणों का प्रभाव इस पर देखा जाता है। अब कुछ तथ्य गुणों के संबंध में आवश्यक हैं, उनके संबंध में हम चर्चा करेंगे। गुणों का प्रमुख कार्य क्या है? गुणों का प्रमुख कार्य अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बंधन देना है। सात्विक गुण जीवात्मा को सुख और ज्ञान की आसक्ति से बंधन देता है। रजोगुण जीवात्मा को कर्म की आसक्ति शरीर में बंधन देता है, और तमोगुण प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा जीवात्मा को बंधन देता है। सत्वगुण सुख में लगा देता है, रजोगुण कर्म में लगाता है, तमोगुण ज्ञान को ढककर आवृत करके आलस्य में मनुष्य को लगाता है। दो गुण दब जाते हैं और एक गुण क्रियाशील रहता है, अर्थात उभरता है। सत्व की गुण की वृद्धि रज और तम गुण को दबाकर होती है। रजोगुण की वृद्धि सत्व और तमोगुण को दबाकर होती है, और तमोगुण की वृद्धि रजोगुण और सत्वगुण को दबाकर होती है। मानव शरीर में जब प्रकाश और ज्ञान बढ़ जाता है और इसकी शुभ कर्मों में प्रवृत्ति हो जाती, तो ऐसी स्थिति में समझना चाहिए सत्वगुण बढ़ा हुआ है। लोभ सांसारिक प्रवृत्ति अर्थात सांसारिक कर्मों का आरंभ होना, और उनकी आकांक्षा रखना, अशांति स्पर्हा अर्थात सांसारिक पदार्थों की आवश्यकता का अनुभव अधिक होने लगे तो समझना चाहिए रजोगुण बढ़ा हुआ है। अज्ञान प्रमाद और भयंकर मोह अशुभ कर्मों की प्रवृत्ति बढ़ जाए तो समझना चाहिए तमोगुण की वृद्धि हो चुकी है। इसलिए मनुष्य शरीर के समस्त कार्य गुणों के आधार पर ही होते हैं। सत्वगुण के बढ़ने पर मनुष्य की मृत्यु होती है, तो वो मनुष्य उत्तम स्वर्गाधिक लोकों तथा ब्रह्मा के लोक तक पहुँच जाता है। रजोगुण के बढ़ने पर यदि मृत्यु होती है तो मनुष्य पुनः मृत्यु लोक में ही जन्म लेना पड़ता है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर यदि मनुष्य की मृत्यु होती है तो कीट पशु पक्षी आदि योनियों मनुष्य को जन्म लेना पड़ता है। सात्विक गुण का परिणाम सुख होता है, रजोगुण का परिणाम दुख होता है, और तमोगुण का परिणाम अज्ञान तथा पतन का कहा जाता है। सत्वगुण से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से प्रमाद अज्ञान और मोह की उत्पत्ति होती है। त्रिगुणों की वृत्तियाँ क्या है? जो गुण मनुष्य में वृद्धि कर लेता है अर्थात बढ़ जाता है, उसकी वृत्तियाँ अर्थात कार्य बढ़ जाते हैं। किन वृत्तियों से किस गुण की प्रतीति होती है उसे भी समझना आवश्यक है। इसलिए तीनों गुणों की वृत्तियों का पृथक हम वर्णन कर रहे हैं। सत्वगुण की वृत्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं: सम, दम, तितिक्षा, विवेक, तप, सत्य, दया, स्मृति, संतोष, त्याग, विषयों के प्रति घृणा, श्रद्धा, लज्जा, आत्मवृत्ति, दान, विनय और सरलता। ये तमोगुण की वृत्तियाँ हैं।
गुण से मनुष्य देव स्वरूप हो जाता है। तमोगुण की वृत्तियों को मनुष्यों ने दो भाग पे बांटा है, मिश्रित सत्वगुण और विशुद्ध सत्वगुण। मिश्रित सत्वगुण की पृथक वृत्तियां हैं। मिश्रित सत्वगुण की वृत्तियों में अमानित, यम नियम, श्रद्धा, भक्ति, मूर्खता, देवी संपत्ति, संत की परख का गुण होता है। विशुद्ध शुद्ध गुण सत्वगुण में प्रसन्नता, आत्मानुभव, परम शांति, तृप्ति, आत्यंतिक आनंद, ब्रह्म की स्थिति रहती है। रजोगुण की वृत्तियां इच्छा, प्रत्न, घमंड, तृष्णा, आयठ, देवों से धन की याचना, भेद बुद्धि, विषय भोग, युद्ध के लिए उत्साह, अपने में यश, प्रेम, हास्य, पराक्रम और हठ पूर्वक उद्वेग रजोगुण की विशेष वृत्तियां हैं। तमोगुण की वृत्तियां लोभ, मिथ्या भाषण, हिंसा, याचना, पाखंड, कलह, शोक, मोह, विषाद, दीनता, निद्रा, आलस्य, प्रमाद, कलह और दूसरे के प्रति अहित की भावना, ये तमोगुण की वृत्तियां मानी जाती हैं। इस प्रकार आज के सत्र में हमने सर्वप्रथम पंचमहाभूतों के बारे में और गुणों के बारे में चर्चा की। कल हम इंद्रियां, मन और बुद्धि के संबंध में कुछ तथ्य रखेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।